आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो बेसिकली गाइस ये फर्स्ट वीडियो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। अगर आप अभी तक फाइनल अकाउंट या एनपीओ नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे पूरे अनसॉल्व जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। बेसिकली एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होता क्या है, अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो एडमिशंस, जैसे आपको मालूम है कि एडमिशंस क्या होता है कि किसी भी फर्म में या किसी भी जगह पे एडमिट होना, यानी कि वहाँ पे एडमिशंस लेना, वहाँ पे अपना प्लेस कवर करना। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में ऐसे ही होता है कि पहले से 2 पार्टनर्स है, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स यानी कि पहले से 2 पार्टनर है और तीसरा पार्टनर वहाँ पे क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, यानी कि खुद को वहाँ पे ज्वाइन करवा रहा है। लेकिन जब पार्टनर एडमिट होता है तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है, वो कंडीशन हम सीखेंगे आगे, राइट। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि एक न्यू पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइंट होगा, राइट। तो चलिए गाइस आते हैं इसके अभी बेसिक मीनिंग या डेफिनेशन पे जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस ही ब्रिंग कैपिटल एंड हिज शेयर्स ऑफ द गुडविल। All partners have to be sacrifice their shares of profit for a new partner, so the partnership agreement change, right guys। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर क्या होगा, एडमिट होगा बिजनेस में और साथ ही साथ वो ब्रिंग करेगा कैपिटल और शेयर्स ऑफ गुडविल, राइट। यानी कि जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसको एक कंडीशन दिया जाएगा कि सो एंड सो कैपिटल आपको लेके आना है, तो वो कैपिटल लेके आएगा और उसका जो गुडविल है वो गुडविल के बेसिस पे क्या करेगा, वो दोनों पार्टनर्स, जो 2 पार्टनर्स पहले से ही है, ओल्ड पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, वो उसको अपना गुडविल शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच में सेक्रीफाइस रेशियोज बनेगा, ठीक है। अब ये सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है, इसके बारे में हम डीप में सीखेंगे गाइस, क्योंकि इसके बेस पे ही आपको सम को सॉल्व करना है। इसमें सेक्रीफाइस भी आएगा, न्यू रेशो भी आएगा और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। देयर शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट फॉर द न्यू पार्टनर्स, राइट। तो न्यू पार्टनर एंटर होने की वजह से 2 पार्टनर्स में क्या आएगा, सेक्रीफाइस आ जाएगा गाइस। सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज, और जो पहले के जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट थे वो अब चेंज हो जाएगा, क्लियर। सेम उसी तरीके से आपको दिया हुआ है यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डेथ ऑफ पार्टनर्स। लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर सीखते जाएंगे गाइस, वैसे वैसे मैं आपको इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आइए गाइस, अब आते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ सेक्शन पे, क्योंकि ये सेक्शंस आपके MCQs टाइप में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कॉन्स्टेंट of all existing partners unless otherwise agree upon. New partners will bring his shares of goodwill and capital and enjoy the right to the shares the future profit, क्लियर। तो जो ऊपर का डेफिनेशन था गाइस, सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, बस यहाँ पे सेक्शन ऐड कर दिया है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, राइट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक पर्सन क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो सकता है, ज्वाइंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका आपस में एग्री होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पार्टनर्स एग्रीड है कि हमें न्यू पार्टनर्स एडमिट करना है तो जाके न्यू पार्टनर्स एडमिट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। न्यू पार्टनर्स जब ज्वाइंट होगा तो वो क्या करेगा, अपना शेयर्स ऑफ गुडविल और कैपिटल लेके आएगा, राइट, और उसको फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा, क्लियर गाइस यहाँ तक। तो ये हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अब बेसिकली जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर सीख रहे गाइस तो अपने पास कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला को भी सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ताकि हम इसके बेसिस पे सम को सॉल्व कर सकें। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर सीख रहे गाइस, उसके अंदर फॉर्मूलाज है, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, देन मैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो हमें टोटल ऐसे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं यहाँ पे, न्यू रेशियोज, सेक्रीफाइस रेशियोज, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल, normal profit, super profit, goodwill on the basis of super profit and new firms capital, right। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो है न्यू रेशियोज, सेक्रीफाइस रेशियोज, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल एंड न्यू फर्म्स कैपिटल। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट ये बहुत ही रेयर आते हैं,
ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये आपके अगर ऑब्जेक्टिव्स में आए तो आप उसको कवर कर सको। चलिए गाइस, अब हम सीखेंगे न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियोस और ये सबके मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड इसके फॉर्मूलास का। ये क्लास आते हैं अभी न्यू रेशियोस पे। तो न्यू रेशियो बेसिकली होता क्या है ये देख लेते हैं। एज द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड in the partnership firm, the profit sharing ratio of the existing partner changes and there is needed to the calculate new profit sharing ratios including new partners. This ratio is used for the writing of goodwill and capital adjustment. तो दैट इज मीन क्लास यहाँ पे बताया था कि न्यू रेशियो क्या हो सकता है और ये कब अप्लाइड होगा। जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो जो दो पार्टनर्स के पहले ही से पार्टनरशिप एग्रीमेंट थे गाइस, उसको चेंजेस कर दिया जाएगा और उसको चेंज करके न्यू पार्टनर्स को एडमिट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस बनाया जाएगा। मतलब अब 3 पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस बनेंगे, राइट। चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि न्यू रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, राइट। तो यहाँ पे देखो बैलेंस ऑफ 1 दिया हुआ है और ओल्ड रेशियोस दिया हुआ है। तो पहले मैं बता दूँ ओल्ड रेशियोस बेसिकली जो 2 पार्टनर्स थे उनके एग्रीमेंट, ठीक है, जो 2 पार्टनर्स है उनके एग्रीमेंट पे जो रेशियो बना था उसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियोस, राइट। और एक बैलेंस ऑफ रेशियोस आ गया यानी कि बैलेंस ऑफ 1। तो चलिए मैं पहले आपको बैलेंस ऑफ 1 और न्यू रेशियो के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। न्यू रेशियो समझने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बैलेंस रेशियो। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ 1 या तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस रेशियो। तो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना होगा कि बैलेंस रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं या क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ फॉर्मूला शीट पे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम आप न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैलेंस रेशियो, राइट, बैलेंस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस इनकम ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग। आइदर हम उसको बोल सकते हैं फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस, यानी कि जो न्यू पार्टनर्स है उसको फ्यूचर शेयरिंग रेशियो कितना मिलेगा। आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा 1/5 होगा या 1/4 होगा एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है गाइस, राइट। तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस, राइट। तो बैलेंस रेशियो का फॉर्मूला है 1 माइनस इनकम ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग या तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1 में से आपको जो भी यहाँ पे फ्यूचर शेयरिंग रेशियो गिवन होगा उसमें से माइनस कर देना है। नेक्स्ट थिंग है गाइस कि न्यू रेशियो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो। ओल्ड रेशियो ये बेसिकली आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो होता क्या है, तो ये जैसे आपको मालूम है कि हमने फाइनल अकाउंट भी किया हुआ है और उस फाइनल अकाउंट में पार्टनर को जितना भी प्रॉफिट मिलता है या पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो, राइट। एंड इनटू बैलेंस रेशियो, बैलेंस रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। इसका हम कैलकुलेशन देखेंगे गाइस, लेकिन सबसे पहले हम इसके पूरे फॉर्मूलास को देख लेते हैं, देन इसके बाद कैलकुलेशन पे आएंगे। नेक्स्ट थिंग है गाइस यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब तीसरा पार्टनर एडमिट होता है। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला यहाँ पे ओल्ड रेशियोस यानी कि ओल्ड रेशियो जैसे आपके क्वेश्चंस पे गिवन होगा या पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम माइनस न्यू रेशियोस, ठीक है। तो न्यू रेशियो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपको गिवन होगा 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का या 3 ईयर्स का, उसको प्लस कर देना है एंड नंबर ऑफ ईयर कितना है उससे आपको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट वन आएगा क्लास गुडविल। गुडविल किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गुडविल फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एवरेज प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, राइट। एवरेज प्रॉफिट ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर परचेस ये आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा। लेकिन इसके पहले हम ये जितने भी फॉर्मूलाज देख रहे हैं ये सब फॉर्मूलाज का हम एक कैलकुलेशन पार्ट सीखेंगे जिसके बेस पे हम अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग आएगा क्लास नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। सुपर प्रॉफिट मेथड में ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आता है गाइस, राइट। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है ये हम पहले सीखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्नड ओवर एंड
above the normal profit. If the firm earn extra profit than the normal standard profit, this is because of the reputation of the firm. So the super profit can be considered as the base for the calculation of goodwill. Normal rate of return is considered to the calculate the profit normally expected on the capital employed. If the firm earn excess than the normal profit, it is super profit. The calculation of the goodwill by the using super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड गाइस आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट से एबोव होता है, यानी कि ज़्यादा होता है, यानी कि हम नॉर्मल प्रॉफिट जितना अर्न करते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, उसको ये हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब ये जो सुपर प्रॉफिट है ये हमें किस बेसिस पे मिलता है, गुडविल के बेसिस पे, रेपुटेशन ऑफ द फर्म। जितना ज़्यादा उस कंपनी का रेपुटेशन होगा उतना ज़्यादा उस कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा। इधर लिखा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कंसिडर टू द कैलकुलेट द प्रॉफिट नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि अगर मुझे मालूम है कि 10% मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, लेकिन मुझे क्या हो जा रहा है कि मेरे गुडविल के बेस पे, मेरे कंपनी के रेपुटेशन के बेस पे मुझे कंपनी मतलब मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब 10% से ज़्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा सुपर प्रॉफिट, राइट। इफ़ द फर्म अर्न एक्सेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज़ सुपर प्रॉफिट। क्लियर गाइस, तो ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब जो सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल निकालेंगे वो नेक्स्ट गुडविल होगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक गुडविल देखा था, इसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे भी गुडविल देखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और गुडविल लिखा हुआ है। इस गुडविल पे मैंने मेंशन किया था सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो सबसे फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने से पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये कैलकुलेट होगा आपके कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी या तो टोटल एसेट्स, बट टोटल लायबिलिटी एंड टोटल एसेट्स में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि डेप्रीसिएशन हो गया, ठीक है, अगर एसेट साइड का देखें तो डेप्रीसिएशन हो गया, देखिए सन्डी डेटर्स हो गए, बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है, प्रीपेड हो गया, करंट एसेट्स हो गए, करंट लायबिलिटीज़ हो गई, तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज़, जिसको हम नेट बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो चलिए, तो कैसे हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, कैसे हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा, और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं गुडविल, ये हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड गाइस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस एक्टिविटीज़। इट इज़ मेड ऑफ फिक्स एसेट्स अदर देन द गुडविल प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए ये जो यहाँ पे मेथड लिखा था गाइस, ये बेसिकली है, ठीक है, यानी कि एक बिजनेस होता है, वो उसके अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हम एसेट्स भी परचेस करते हैं, करंट एसेट्स भी परचेस करते हैं, करंट लायबिलिटीज़ भी होती है हमारे पास, और मार्केट में गुडविल भी होता है, राइट। तो ये फिक्स एसेट्स, गुडविल, करंट एसेट्स, और उसमें से हम माइनस करते हैं करंट लायबिलिटीज़, तो हमें मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट गाइस। कैपिटल एम्प्लॉयड को सीखने के लिए हमें सबसे लास्ट जो प्रैक्टिकल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम चैप्टर नंबर 9 पे आएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, देखिए डीप में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। तो इसीलिए आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट वन है कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में क्या आएगा, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री, और इट इज़ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। किसी कंपनी ने अपने पूरे सेल्स किए हुए, ठीक है, उनको मालूम है कि 10% क्या होगा, उनका प्रॉफिट होगा, कितना, 10%, तो वो क्या हो गया उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्टेड किया था वही उनको रिटर्न में मिल रहा है, उससे बियॉन्ड नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम लिखते हो और आपको मालूम है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप अपने मार्क्स कितने कवर कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन सडनली क्या होता है कि आप जितना एक्सपेक्टेड कर रहे हो लेकिन उससे कहीं ज़्यादा
आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने अज्यूम किया हुआ है 60 मार्क्स 60, ठीक है, और आ जाता है आपके एग्ज़ाम में पास होके मार्क्स 80, तो ये क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट हो जाता है। 80 यानी कि 20 क्या हो गया आपका, सुपर प्रॉफिट है। 60 तो आप एक्सपेक्टेड ही कर रहे थे, तो वो हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर गाइस? तो सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं अभी फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला है अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट का। अभी हमने जो देखा कॉन्सेप्ट, उसमें था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। सेम गाइस, उसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट वन होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से फिर हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें मिल जाएगा गाइस सुपर प्रॉफिट। एक बार हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया तो हम गुडविल भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर गाइस? तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन ये आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वन आते हैं अभी न्यू फर्म्स कैपिटल। न्यू फर्म्स कैपिटल ये आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें ये यूज़ होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है क्योंकि ये नंबर ऑफ सम्स में या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। तो न्यू फर्म्स कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं गाइस, ये आपको बस याद रखना है। इसमें जो सबसे फर्स्ट ये है कि न्यू पार्टनर्स, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसका कैपिटल कितना है, यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, प्लस कर देंगे इन द ब्रैकेट अगेन न्यू पार्टनर कैपिटल, उसमें इनटू करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ बैलेंस रेशियो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है गाइस इन्वर्स कर देना या अपोजिट कर देना, यानी कि डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स या न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट कर देना। दैट इज मीन्स अगर अपना 1/4 है बैलेंस रेशियो, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 4/1। ठीक है, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। देन गाइस इनटू करना है इसके अंदर। भाई गाइस यहाँ पे बैलेंस रेशियो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनकम शेयर्स, इनकम शेयर्स ऑफ न्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो जो इनकम शेयर्स है, ठीक है, तो ये इनकम शेयर्स जैसा हमने यहाँ पे देखा था, तो 4/1 होगा तो उसका 1/4 होगा तो उसका 4/1 कर देना है इनटू बैलेंस रेशियो। तो ये फॉर्मूला बनेगा क्लास न्यू फर्म्स कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्लास, उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको कैपिटल गिवन नहीं होगा, तो आपको कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें जो कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा वो न्यू फर्म का फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यू फर्म दैट इज मीन्स क्या होगा क्लास कि आपके पास अब पहले 2 पार्टनर थे A एंड B, लेकिन तीसरा पार्टनर एडमिट हो जाएगा, तो ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इनकम शेयर्स इनटू बैलेंस रेशियो। राइट, तो ये टोटल 9 फॉर्मूलाज है जो कि आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स या तो डेथ ऑफ पार्टनर्स में यूज़ होंगे। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे न्यू रेशियोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल। ठीक है, तो ये इसके हम बेसिक से बेसिक सम देखेंगे। देन इसके बाद हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के जो फाइनल
मतलब जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे, या तो हम टेक्सुअल के जो अनसॉल्व या सॉल्व क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे गाइस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल, ठीक है, बेसिक से बेसिक सम्स को, ठीक है, और उसको सॉल्व करके सीखेंगे किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।